औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी टेंसेस सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। टेंसेस सीरीज़ में बेसिकली हम सिर्फ टेंसेस नहीं करेंगे, हम टेंसेस की जो बेसिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमें टेंसेस करने से पहले आनी चाहिए ताकि हम टेंसेस को ईज़ीली कंप्लीट कर सकें, तो वो सारी चीज़ें हम अपनी टेंसेस सीरीज़ में करेंगे। उसके साथ साथ हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को इजीली समझ भी आ जाए। और वैसे भी कोटेशन है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस उतने ही अच्छे हमें आएंगे। तो टेंसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं इस लिहाज से कि ग्रेड 5 से बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं टेंसेस को, और फिर 9th-10th में ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। अगर हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है एमसीक्यूज़ वाला, उसमें फ़र्स्ट पार्ट हमारा जो एमसीक्यूज़ में वो टेंसेस से रिलेटेड होता है। उसके बाद अगर हम अपने सब्जेक्टिव पेपर की तरफ जाएं तो उसमें भी हमारे पास टेंसेस में 5 मार्क्स का जो टेंसेस को कन्वर्ट करने वाला उर्दू से इंग्लिश सेंटेंसेस में, वो हमारे पास एक 5 मार्क्स का पार्ट आता है। तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जब हम ओवरऑल इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें हमें टेंसेस का ध्यान रखना पड़ता है। तो बेहतर है कि हम टेंसेस की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करें कि हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली 9th-10th के लिए और उसके अलावा किसी भी ग्रेड में आपने अगर टेंसेस करने हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेंसेस सीरीज़ की कुछ आउटलाइन। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। जी, तो जो आउटलाइन है बेसिक, उसमें जो हमने चीज़ें करनी हैं उसमें फ़र्स्ट टाइप ऑफ पर्सन, हमें पर्सन्स की टाइप के बारे में पता होना चाहिए। टेंसेस का टेबल पता होना चाहिए कि उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो भी हम टेबल को करते हैं, तो मैं उसमें आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करना है। फिर एक छोटा सा हमारा फार्मूला है जिसके अंदर अगर हम ये सारी चीज़ें पुट कर देंगे तो हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ पर्सन या पर्सन के टेबल की तरफ चलते हैं। 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन होती है हमारी अपनी ज़ात। देखें, अपनी ज़ात को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो इसलिए फ़र्स्ट पर्सन कौन होगा? हमारी अपनी ज़ात। तो जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो आई, मैं, मतलब मेरी अपनी ज़ात, और आई से रिलेटेड जो दूसरे प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आई को हम मी में कन्वर्ट करते हैं, माई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जब हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो आई, और जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करते हैं मी, और जब हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो माई। तो आई से रिलेटेड होते हैं आई, मी और माई। तो फर्स्ट पर्सन के लिए जो हमारे पास प्रोनाउन पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन बेसिकली जो है वो आई होगा, मी होगा और माई होगा। तो ये सिंगुलर है, चूँकि एक पर्सन है तो इसलिए ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा। इसी तरह अगर हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करते हैं तो आई मेरे साथ जब और मज़ीद कुछ लोग मिल जाएंगे तो वो ज़्यादा पर्सन बन जाएंगे, लेकिन चूँकि वो मेरी ज़ात से रिलेटेड है, मेरे साथ मिलकर काम करते हैं, तो इस वजह से जो वी का वर्ड होता है, मतलब हम, ये भी फर्स्ट पर्सन में ही आता है, लेकिन चूँकि इसमें ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं इस वजह से हम इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो अब जो वी है ये हमारा बेसिक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और जब हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसमें ये अस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन में आ जाता है। लेकिन बेसिकली ये सब जो हैं ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आते हैं। तो अगर एक सिंपल आसान सी बात बताऊं तो मेरी ज़ात से रिलेटेड जब हम एक शख्स की बात करते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन होता है, और अगर मेरी ज़ात से रिलेटेड ज़्यादा पर्सन की बात करते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, मी, माई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी, और अस। इसी तरह जब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो सेकंड पर्सन कौन होता है? जो सामने वाला शख्स, जिसके बारे में जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, ठीक है। मेरे लिए मेरी ज़ात फर्स्ट पर्सन है, और जिससे मैं बात कर रही हूँ, सामने वाला शख्स, वो सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन से हम तुम या आप कहकर बात करते हैं तो यू जो है वो सेकंड पर्सन में आता है, और यू से रिलेटेड जो प्रोनाउंस होते हैं जैसे योर और योर्स हो गया, तो ये भी सेकंड पर्सन में ही आएंगे। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, योर और योर्स। जब हम सेकंड पर्सन प्लूरल की बात करते हैं तो उसमें भी यही सेम पर्सन, क्योंकि सामने वाला चाहे एक होगा चाहे ज़्यादा होगा, हम सामने वाले पर्सन के लिए जिससे हम बात कर रहे हैं, हम उसको जब हम
मुखातिब करते हैं तो उसके लिए हम यू का वर्ड ही यूज़ करते हैं। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल दोनों में यू, योर, योर्स यही प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। जब दो शख्स बातें करें, जैसे मैं और आप, जो हम स्टूडेंट्स टीचर बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है। एक थर्ड पर्सन जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम जब उसके बारे में बात करते हैं तो हम वो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो स्कूल गया, वो स्कूल गई, या वो स्कूल गए। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम वो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन होगा? थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, और इनसे जो रिलेटेड प्रोनाउंस होते हैं जैसे हिज, हिम, और शी से रिलेटेड हर, और इट से रिलेटेड इट्स, ये सब किस में आते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। इसी तरह जब हम थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करते हैं तो वो गैर मौजूद शख्स जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जब ज़्यादा होंगे, एक ग्रुप ऑफ पर्सन होगा, तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल में आएगा। तो एक जल्दी से इसको हम सम अप करें अगर, तो फर्स्ट पर्सन जो हमारी ज़ात से रिलेटेड होता है, अगर वो वन होगा पर्सन तो फर्स्ट पर्सन होगा। और अगर हम ज़्यादा होंगे, मेरी ज़ात से रिलेटेड मेरे साथ 2-4 और बंदे मौजूद हैं, तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल में आएंगे। सेकंड पर्सन में सामने वाला शख्स जिससे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सिंगुलर होगा चाहे वो प्लूरल होगा, यू का वर्ड ही यूज़ करेंगे। और थर्ड पर्सन में वो शख्स जो मौजूद नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो सिंगुलर है तो ही, शी, और अगर प्लूरल है तो दे। ये हमारे पास थर्ड पर्सन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पर्सन का टेबल कंप्लीट हो गया। अगर हमें ये सारे पर्सन पता होंगे, हमें ये सारे बेसिकली प्रोनाउंस हैं, जो ये सारे हमें प्रोनाउंस पता होंगे, तो हमें टेंसेस करने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद आ जाते हैं टेंसेस की तरफ। आप सबको पता ही होगा टेंसेस 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं हमारे पास, और ये ज़माने से मुतालिक होते हैं। जैसे फ़र्स्ट वाला अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट हमारा हाल का ज़माना होता है, मौजूदा ज़माना होता है। वो वक्त जो अभी गुज़र रहा है, जो अभी मौजूद है, वो वक्त प्रेजेंट कहलाता है। ठीक है, इसको हम हाल कहते हैं। और इन जुमलों के आखिर में हम है, हैं और हूँ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। उर्दू में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो भी पेपर में एग्ज़ाम्स में टेंसेस आते हैं वो मोस्टली इसी तरह के होते हैं, चाहे वो मैट्रिक 9-10 के लेवल पे हों, चाहे वो मिडिल लेवल पे हों, कि उनको उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। तो बच्चों को उर्दू में उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। वो आगे जब हम टेबल करते हैं तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। लेकिन प्रेजेंट टेंसेस के बारे में ये बता दूँ कि ये मौजूदा ज़माना होता है, इसको उर्दू में हम है, हैं और हूँ से शो करते हैं। और इन प्रेजेंट टेंसेस में जो हमारे पास हालिया मौजूदा ज़माना होता है, उसमें हमारे पास 4 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसी तरह उसके बाद हम पास्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। पास्ट वो वक्त होता है जो गुजर चुका है, जिसको हम माजी कहते हैं, गुजरा हुआ ज़माना। तो उस ज़माने की जब हम बात करते हैं गुजरे हुए ज़माने की पास्ट में, तो उसमें भी यही 4 टाइप्स होती हैं हमारे पास। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर वो ज़माना होता है जो अभी आने वाला है, जो अभी आया नहीं है, जो अभी मुस्तकबिल में आना है, तो उस ज़माने को हम कहते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर में भी हमारे पास यही 4 टाइप्स होती हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। यहाँ पर एक टिप जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ वो ये है कि आप हमेशा एक सीक्वेंस को फॉलो करें। जब भी आपने टेंसेस करने हैं तो टेंसेस में आप कोशिश करें कि इनके नाम आपको एक ही तरतीब से याद हो। जब हमें डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं तो हर टीचर का पढ़ाने का मेथड डिफरेंट होता है। कुछ टीचर जो हैं वो पहले पास्ट करवाएंगी, कुछ बीच में से सेलेक्टिव टेंसेस करवाएंगी, कुछ आगे। लेकिन अगर आपके जहन में एक तरतीब होगी, आप एक तरतीब को लेकर चलेंगे, तो आपके लिए इनको समझना, इनको याद रखना बहुत आसान होगा। तो बुक्स भी जो फॉलो करती हैं मोस्टली वो यही पैटर्न होता है कि पहले प्रेजेंट के 4 टेंसेस और तरतीब यही होती है। इसी तरह फिर पास्ट की टेंसेस 4 और उसमें भी तरतीब यही होती है, और उसके बाद फ्यूचर में। तो कोशिश करें कि जो 12 टेंसेस के नाम हैं इनको आप इसी सीक्वेंस से याद करें, और उसके बाद टेबल भी एक ही तरह से उसको फॉलो करें और उसी तरतीब से फॉलो करें। अगर आप एक स्टैंडर्ड में डिफरेंट तरीके से याद करेंगे, अगली क्लास में जाके आप डिफरेंट तरीके से याद करेंगे, तो ये आप कभी भी इन चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं कर सकेंगे ज़्यादा अरसे के लिए। वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर एक सीक्वेंस रख लें और उसी सीक्वेंस को फॉलो करें तो आपके लिए समझने में आसानी होती है। तो ये जो 12 टेंसेस का मैंने सीक्वेंस लिख दिया है, इसी को लेकर मैं आगे चलूँगी। अब हम चलते हैं टेंसेस के टेबल की तरफ।